आपका 2000 बैलेंस। नहीं, 5000 भेजा था, 1000 बैलेंस है। आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? फोन खो गया तो ऑटोमेटिक बैकअप है ना। नया फोन में फिर से लॉगिन कर लेना। खाता बुक ऐप, अब खाता हुआ खाता बुक। यूपी की सियासत में अश्वत्थामा जैसी हैसियत रखने वाले आजम खान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। ऐसे भी दिन आएंगे जब पत्नी और बेटे सहित सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। जिस आजम की एक आवाज से लखनऊ का तख्त हिल जाता था, पुलिस से लेकर प्रशासन तक थर्राने लगते थे। कप्तान, डीएम, सीआईडी एक आदेश पर भैंस ढूंढने निकल पड़ते थे। आज उसी आजम खान को पुलिस ने बकरी चोर भी बना दिया है। बहरहाल, सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कुछ ऐसा ही आजम खान के साथ हुआ। प्रशासन को उंगलियों पर नचाने वाले आजम खान आज खुद कानून की गिरफ्त में हैं। कभी विवादित बयानों के लिए तो कभी योगी के साथ हाथ मिलाकर मुस्कुराने के लिए। मौका कोई भी हो, आजम खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं आजम खान के पॉलिटिकल करियर के बारे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश का वो शिक्षा संस्थान जो सांस्कृतिक तौर पर अपनी अलग पहचान रखता है। इससे शैक्षणिक और राजनीतिक तालीम पाकर आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम मुकाम तक पहुंचे और आज पूरे देश में वो अपने अलग अंदाजे बयां के लिए मशहूर हैं। हालांकि उर्दू जुबान के खूबसूरत लफ्जों में दिए गए उनके बयान कई बार विवाद का केंद्र भी बने हैं। आजम खान देश की आजादी के एक साल बाद 14 अगस्त 1948 को रामपुर में पैदा हुए। मोहल्ला घायर मीर बाज खां में जन्मे आजम खान ने ग्रेजुएशन रामपुर के डिग्री कॉलेज से किया। इसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और 1974 में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही आजम खान ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1976 में जनता पार्टी का दामन थामा और जिला स्तर की राजनीति की। इसके बाद जल्द ही वो चुनावी राजनीति में आ गए और 1980 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद उनकी जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो चुनाव दर चुनाव आगे ही बढ़ता चला गया। वो कुल 9 बार विधायक बन चुके हैं, जबकि 5 बार यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आजम खान अपने शहर रामपुर से ही किंग बनते रहे हैं। 1980 में रामपुर सीट पर पहला चुनाव उन्होंने जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर लड़ा और जीता। इसके बाद 1985 में वो लोकदल के टिकट पर जीत कर आए। साल 1989 में जनता दल के टिकट पर जीते और 1991 में जनता पार्टी से चुनकर आए। दरअसल जनता पार्टी में बिखराव के कारण वो 80 के दशक में कई दलों में आते जाते रहे। अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया और इसके बाद 1993 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में आजम खान सपा के टिकट पर उतरे। इस चुनाव में वो जीत गए, लेकिन 1996 में अफरोज अली खान ने रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर बाजी मारी। इस बीच आजम खान 1996 से 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। आजम खान को यूपी में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में पहचाना जाता है। वो हमेशा प्रदेश और देश के मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हालांकि कई बार उनके बयान विवाद की वजह बनते हैं। समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को जोड़ने का श्रेय भी आजम खान को ही जाता है। साल 1989 में जब आजम खान पहली बार कैबिनेट मंत्री बने तो उन्हें श्रम और रोजगार के अलावा मुस्लिम वक्फ और हज विभाग की जिम्मेदारी मिली। 1994 में वो भारत के अल्पसंख्यक फोरम के अध्यक्ष भी बने। पार्टी के अंदर भी उनका टकराव देखने को मिला। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो सपा की उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ खड़े नजर आए। उन्होंने जमकर जयाप्रदा का विरोध किया। इसके बाद 17 मई 2009 को उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जल्द ही 4 दिसंबर 2010 को पार्टी ने उनका निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें वापस बुला लिया। आजम खान यूपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो मुलायम सिंह यादव के सबसे पुराने साथियों में से एक हैं। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो आजम खान ने उनकी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया।
2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज करते हुए 324 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, तो उस स्थिति में भी आजम खां अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ रहे अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की जीत भी स्वार सीट से सुनिश्चित की। 2019 लोकसभा चुनाव में भी आजम खां का बोलबाला रहा। उन्होंने जया प्रदा को हराकर संसद में अपनी सीटें बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।